डोंगरगांव में घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों को हटाने की बात ने ऐसा तूल पकड़ लिया कि मामला मारपीट से लेकर कलेक्टर जनदर्शन तक पहुंच गया। आपको बता दें, इस मामले में देवांगन परिवार ने पड़ोस में संचालित दुकान के संचालक पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार के मुताबिक घर के सामने वाहन खड़े करने को लेकर पड़ोसी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल हटाने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि घटना में परिवार के कई सदस्य घायल हुए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर डोंगरगांव थाने पहुंचा तो उनका आरोप है कि उन्हें करीब 8 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया। परिवार के अनुसार एक सदस्य के हाथ से खून बह रहा था, इसके बावजूद तत्काल उपचार नहीं मिल पाया। दूसरी ओर परिवार ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है उसे पुलिस ने कुछ ही देर में छोड़ दिया। इन आरोपों के बाद अब पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में समझौते या सांठगांठ के चलते आरोपी के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इन आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन के दौरान दस्तक दी। परिवार ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। दरअसल अब सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल का भी है। कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पहुंचने के बाद क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी और क्या आरोपों के आधार पर पुलिस की भूमिका की भी जांच होगी? इन सवालों के जवाब पर अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। आज मंगलवार है और आज कलेक्टर जनदर्शन का दिन है। आज तमाम लोग यहाँ पर कलेक्टर से अपनी गुहार लगाने के लिए आते हैं, कलेक्टर से अपनी समस्याओं का निवारण के लिए आते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ डोंगरगांव से एक परिवार आया है, देवांगन परिवार, जिनके साथ बीते 3 महीने पहले मई महीने में मारपीट हुई है और जिसका कंप्लेन करने के लिए जब ये थाने गए, इन्हें 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखे, लेकिन आरोपी जिन्होंने इनके साथ मारपीट किया है उन्हें सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे पर छोड़ दिया गया। इनका आरोप है कि शायद सेटलमेंट हुआ है या जो भी हुआ है थाने के अंदर, इसकी हमें कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या मामला है, किस लिए लड़ाई झगड़ा हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है, आखिर किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में बताएंगे। 16 मई की सुबह 9 बजे की शनिवार के दिन है। मेरे हस्बैंड चावल लेने गए थे डोंगरगांव के मार्केट में। तो चावल लेके जैसे ही आए तो गजेंद्र देवांगन के जितने भी ग्राहक आते हैं सब मेरे दुकान घर के। एक गजेंद्र देवांगन है कौन, पहले बताइए। मेरा जेठ का लड़का है, मतलब सगी परिवार है। सगी जेठ का लड़का है गजेंद्र देवांगन। उसके जो ग्राहक रहते हैं बाइक वाइक उसका जो हमारे घर के सामने रखते हैं, तो उसी समय मेरे हस्बैंड चावल की बोरी लेके आए। तो उसका बाइक रखा हुआ था, 3 बाइक ग्राहक लोग का। तो इसने बोला होगा आने के बाद कि अपना गाड़ी हटाओ तभी मैं अंदर जाऊंगा। तो ऐसे ही बोल ही रहे थे उस ग्राहक को कि पीछे से कोई गाड़ी आया, इसको धक्का मार के निकल गया बाइक। तो इसने पूरा बोरी के साथ आगे फेंका गया। वहां पर मेन रोड है, अगर वो बड़े वाली गाड़ी आती है जैसे बस है ट्रक है तो वहां पर पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता। तो इसने बोला कि उसके ग्राहक को कि तुम अपना बाइक हटाओ। इतने में वो गजेंद्र देवांगन मेरे ग्राहक को क्या बोल रहा है करके गंदे गंदे गाली देते हुए डंडे से वार किया मेरे हस्बैंड को। किस पर वार किया? मेरे हस्बैंड के सर पर मारना चालू किया बांस के डंडे से। जब आवाज सुने तो हम लोग बाहर निकले, फिर हम लोग इसको बीच बचाव में आए तो मेरे हाथ को मारे डंडे से, जिससे मेरा हड्डी टूट गया है। और मेरे पति का सिर लगा है जिसमें खून जाम है, उसकी इलाज चल रहा है और आगे और दिखाना है उसे न्यूरोसर्जन को और दिखाना है उसका इलाज। और मेरी बेटी को पड़ा है, मेरी बेटी बचाने आई तो मेरे बेटे बचाने आया तो उसके सर बच गया, आंख लग जाते थे, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मेरे बेटे के दोनों हाथ की हड्डियों को सूजन आ गया है, लग गया है। और जब पुलिस कंप्लेन कराने गई हम लोग तो वहाँ पर पुलिस वाले लोग हम लोग को पहले बोलते थे मनहर सर है, वो बोलते थे जाओ पहले डॉक्टर को दिखा कर तब अंदर आना बोलते थे। और वो अपराधी लोग को बैठाल कर उसको हंसी मजाक कर रहे थे और वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर बोलते ओ बॉस क्या कर रहे हो, ओ बॉस। पुलिस लोग को ऐसे बोलते हैं क्या? उनसे कोई मिला हुआ है। आपके ऊपर जो जिसने हमला किया वो कोई पुलिस को अपनी जेब में रखने की भी बात कर रहा है? जी जी जी, उसने बॉस बोलता था पुलिस लोग को और उसको हमको धमकी दिया है कि पुलिस थाना आ रहे थे तो जाओ ना, बोले पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तो पुलिस वालों को जेब में लेके घूमता हूँ और डोंगरगांव को भी खरीद सकता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं कि एक आरोपी जो मारपीट करता है वो पुलिस प्रशासन के बारे में, पुलिस विभाग के बारे में क्या कहता है कि पुलिस मेरे जेब में है।
जी, ऐसा बोल के आप बहुत बताइए, तकलीफ आप आपके साथ मारपीट हुआ है, क्या मामला था, क्या हुआ था उस दिन एक्चुअल में? जो मैं चावल लेकर आ रहा था मैं, तो उसके गिराही का है ना बाइक वहाँ पे खड़ा था। तो मैं उसके गिराही को बोला, भैया थोड़ा मोटरसाइकिल को हटा दो, तब तो मैं अंदर जाऊंगा। मेरे आने जाने की जगह आपको में- जो पीछे से ठोका वो कौन था? वो पता नहीं, कोई दूसरे बाइक वाला था। जाने वाला है। हाँ, जाने वाला है। तो मैं उसके गिराही को बोलने के लिए वहीं पे खड़ा, तो पीछे से आके मेरे को ठोकर मार दिया। रोडी में है घर, तो पीछे से वो मार के चला गया। मेरा चावल का बोरी अलग फेंका गया, साइकिल अलग, मेरा पैर अलग लग गया। तो उसको बोला, मेरे गिरही को बोलता है करके डंडा लेके आया और मारते ही मारा मेरे को। जैसे वो लड़का का गाड़ी फेंकाया, आवाज आया तो वे लोग घर से निकले बचाने के लिए, तो ये लोग को मारे, इसको हाथ टुकड़े तक मारे मेरे मिसेस को। और आप लोगों का कोई पुराना दुश्मनी वगैरह? वो घर हड़पने के चक्कर में है लोग। हमेशा मेरे गिरही का मोटरसाइकिल यहाँ पे रह गए, लोग को झगड़ा होते रहा। इनका जमीन लेके परेशान होकर जमीन बेच के भागेंगे, दूसरे को बेचेंगे, दूसरे को मैं ऐसे करूंगा तो वो मेरे को परेशान होकर बेचेंगे करके। पहली बार है या पहले भी ऐसी घटना पहले? 10 साल से मेरे को परेशान कर। कोई सुरक्षित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम कलेक्टर आ- साहब से सुरक्षित चाहते हैं। आम जनता ही सुरक्षित नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, कभी भी जान से मार सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे आपको दिखाएंगे। अभी तो ये ज्ञापन देंगे और भी खबरें आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।